2023 आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो ये 17 मई को ये शब्द प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहे थे। 17 मई 1977 ये साल प्रभुपाद जी का आखिरी साल था पृथ्वी पर। इसी साल प्रभुपाद नवंबर में गोलोक धाम को चले गए थे। तो 17 मई को प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अभी प्रभुपाद जी बीमार थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मृत्यु होनी है तो वृंदावन में ही होने दो। और देखो कि प्रभुपाद जी को वृंदावन धाम ही मिला। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी वृंदावन है, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं उसने, लेकिन उसको वृंदावन नहीं मिला। आखिरी समय कहाँ मरा था वो? गाजियाबाद में। कहाँ पर? मनगढ़, गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव में वो मरा। वो व्यक्ति जो है उसने मंदिर बनाए हैं, कोई 100 करोड़ का मंदिर है, कोई उससे ज़्यादा है, तो लेकिन वृंदावन नहीं मिला। प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको हमारे गुरु भाई लोग, उस समय प्रभुपाद जी के जो सचिव थे वो तमाल कृष्ण महाराज थे। कहते प्रभुपाद पूरी दुनिया में आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं भक्त लोग, तो उनको जबरदस्ती वृंदावन से लंदन तक लेके गए। तब मैं अफ्रीका में था। प्रभुपाद कहते नहीं, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे वापस वृंदावन ले चलो। तो प्रभुपाद वापस वृंदावन आ गए थे 1977 में। तो ये शब्द प्रभुपाद जी ने मई में कहे हैं कि यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मैंने कहना था अपनी पुस्तकों में कह दिया है, कोई नई बात है नहीं कहने वाली। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है, अब तुम उसे समझने का प्रयास करो। तो हम सबको अपने कल्याण के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आप को नरक में जाने से बचाने के लिए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझना है। देखो प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा भी लुप्त होती जा रही है। भक्ति का अर्थ ही सेवा है और सेवा करते हैं भक्ति। जब मुझे प्रभुपाद जी के साथ रहने का मौका मिला, थोड़ा सा मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनके संग में। निष्काम, देखो हमारे मनों में बहुत सारी इच्छाएं हैं। लाभ, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कोई भी भौतिक इच्छा जो है
ये जो लाभ प्रतिष्ठा है या मान सम्मान है, ये सब शरीर के स्तर की बातें हैं। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है। तो हमें शरीर संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना। थोड़ा बहुत शरीर का तो ध्यान रखना है, पर सारा कार्य आत्मा के उत्थान के लिए होना चाहिए, प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद एक सेल्फ रियलाइज सोल थे, एक महाभागवत वैष्णव थे, भगवान के भेजे हुए, जो हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने आत्मा के स्तर की बातें की, आत्मा को समझने का प्रयास किया। आज का जो मानव है वो शरीर के स्तर पर आ गया है बहुत ज्यादा, और भगवान की भक्ति से दूर चला गया है। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी ने एक कथा सुनाई है। एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक जो है उसको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। देखो, अभिमान जब किसी को किसी भी चीज का होता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी है। हमें अभिमान से मुक्त होना ही पड़ेगा। मैंने देखा कि प्रभुपाद इतने बड़े महान वैष्णव, कोई भी अभिमान उनमें नहीं था, इतनी विनम्रता थी कि जो हम सोच भी नहीं सकते। प्रभुपाद वाज टोटली ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन, वो मेंटल प्लेन पे नहीं थे। तो इस विज्ञानी को बड़ा अहंकार था, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, विज्ञान आत्मा परमात्मा का कोई प्रश्न ही नहीं उसको। तो एक बार वो अपना समुद्र के किनारे गया, उसके मन में आया कि चलो समुद्र की सैर करते हैं। उसने एक नौका वाला था, उसको बुलाया, कहा भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते आइए बैठिए। नौका वाले ने उसको नौका में बैठाया और वो चप्पू चलाने लगा, हाथ से नौका को चलाने लगा। तो उसको, साइंटिस्ट को बड़ा अहंकार था। वो उसको पूछता है नौका वाले को, तेरे को कोई फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। वो कहता है कि 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, 25% तेरे जीवन का जो समय है बेकार चला गया, तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं है। नौका थोड़ी आगे बढ़ी, फिर वो पूछता है तुम्हें केमिस्ट्री का ज्ञान है? साहब मुझे केमिस्ट्री का भी ज्ञान नहीं है। कहता 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। नौका आगे समुद्र में गई। वैसे समुद्र में तो नौका हिलती ही रहती है, लेकिन अभी थोड़ी ज्यादा हिलने लगी। वो पूछता भाई नौका भी इतनी रफ क्यों हो गई, इतनी ज्यादा क्यों हिल रही है? तो नौका चलाने वाला कहता है, खड़ा हो गया, खड़ा होकर देखने लगा समुद्र में ऐसे। कहते साहब ऐसा लग रहा है कि समुद्र में दूर तूफान आ गया है। तो फिर कहते साहब आपको तैरना आता है?
कहते तैरना तो नहीं मैं जानता। कहते साहब पर 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। प्रभुपाद ने ये तुलना दी है, वो जो नौका चलाने वाला वो भक्त है, वो नौका चला रहा है भक्त भगवान का, उसकी तुलना भक्त से। एक बार हम प्रयागराज में थे तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है प्रयागराज की, तो हम बड़े साइंटिस्टों के बीच में एक साइंटिस्ट हमारे बड़े प्रेमी बन गए थे, ये क्या नाम था, राजा राम यादव। उन्हें कहा स्वामी जी कुछ बोलो। मैंने ये सुनाया उनको, सब साइंटिस्ट, एक बड़ा साइंटिस्ट उसका वो स्वागत कर रहे थे। तो ये भौतिक ज्ञान किसी काम का नहीं, हमें भक्त बनना है भगवान का। प्रभुपाद जी ने हर बात समझाई है, उनकी कृपा से हमें समझने का प्रयास करना है। क्यों? एक दिन हमको बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है, याद रखो। मुझे भी बैठना है और आप सबको भी बैठना है। स्त्री को भी, पुरुष को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, गोरे को भी, काले को भी, ऊंच को भी, नीच को भी, सबको बैठना है। वो परीक्षा क्या है? इस संसार से जाने की। उस समय कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मदद करने वाले प्रभुपाद कृपा से केवल कृष्ण हैं। अगर हम प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में नहीं आते, अपने मन को इस संसार से नहीं हटाते, मोह माया में फंसे रहते हैं, बुराइयां हमें बनी रहती हैं, तो फिर हमारा संसार से जाना ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी में कहा कि ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। एंड अच्छा कैसे होगा? अगर हम प्रभुपाद कृपा से अभी भक्ति में लग जाएंगे तो, अगर हम भक्त बन जाएंगे तो हमारा अंत अच्छा हो सकता है। ये भक्ति के बारे में हमारे सबसे बड़े आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की बहुत महान थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी उन्होंने और वृंदावन में आके रहे। वृक्षों के नीचे रहे वो बेचारे। वो उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, और ग्रंथ पढ़े उन्होंने। वहां कोई ना कंप्यूटर सिस्टम उसमें था, कुछ भी नहीं। ये आंखें बंद कर देता, ये आंखें खोल के बैठा कर, खोल इसको, कल भी तेरी आंखें बंद थी उधर। तो उन्होंने देखो, कोई कंप्यूटर नहीं, सिस्टम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई घर नहीं था। वृक्षों के नीचे बैठे रूप गोस्वामी जो थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे विचार, और यही गवर्नमेंट चलाते थे नवाब की। लेकिन महाप्रभु को मिलने के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जरा कुछ भी नहीं रखा, मैंने कोई पैसा इनके पास नहीं। इतना धन था। जब रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने छोड़ दी नौकरी, कहते मैं अभी भक्ति करूंगा, महाप्रभु की सेवा करूंगा, तो वर्णन आता है इनका जो धन था, एक बोट, वन बोट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स थी, इतना धन। उन्हें 50% जो है कृष्ण की सेवा में लगाया, 25% अपने परिवार को दिया, 25% से उन्होंने अपने लिए जमा कर दिया कोई इमरजेंसी के लिए। अपनी बात कुछ भी नहीं रखा।
तो इतना तप त्याग इनका था। और शिला रूप तो चले गए, छोड़ गए। शिला सनातन गोस्वामी ने भी कहा, नवाब को भी मैं काम नहीं कर सकता। बोला तुम दोनों ही मेरी गवर्नमेंट चलाते थे, तुम्हारा भाई छोड़ के चला गया, तुम भी ऐसा कह रहे हो तो कैसे होगा ये। उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया, सनातन गोस्वामी को। पर वो जो जेल कीपर था मुसलमान, वो उसको पैसे दिए, कोई 7,000 के 8,000 गोल्ड कॉइन्स दिए उसको। तो फिर वो भी छूट के जेल से आए। दोनों ने बड़ी सेवा की। शिला रूप शिला सनातन, ये जो मूवमेंट है, प्रभुपाद कहते हैं कि इन दो वैष्णवों ने इतनी मेहनत की, ग्रंथ लिखे। शिला श्रीनिवासाचार्य ने इनके ऊपर लिखा, नाना शास्त्र विचार ने का निपनो सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिनो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना नंदे न माता लिखो, वंदे रूप सनातना रघुजगो श्री जीव गोपालको। I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunath Bhatt Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Jeev Goswami, Srila Gopal Bhatt Goswami। इन्होंने क्या किया, सब एरिस्टोक्रेसी छोड़ दी और वृंदावन में वृक्षों के नीचे रह करके ग्रंथ लिखे। सारे ग्रंथों को स्टडी किया कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। और दिव्य ग्रंथ भक्ति साम्र सिंधु लिखी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, बड़ी स्टडी करके सार निकाला। तो सिक्स गोस्वामी का जो हम पर कर्जा है, ऋण है, वो नहीं हम दे सकते। तो इन्होंने मानव कल्याण के लिए, देखो आज का मानव क्या सोचता है, मेरे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी मिलती हो, सुंदर पत्नी हो और बढ़िया घर रहने के लिए हो, इसमें जीवन सफल है। ये जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने समझाया है, भक्ति में है, कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त बनने में है। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, नो मोर मटेरियल डिजायर। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बड़ा ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं। जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान कर्म, कर्मी मीन्स फ्रूटी वर्कर, हम सब फल के लिए काम कर रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। जो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है ऐसी भक्ति हमने करनी है। उसका उदाहरण एक है अर्जुन। अर्जुन जो है वे भगवान के सखा हैं, भक्त हैं और सखा हैं। अर्जुन जो है बड़ी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति उनके सामने आ गई। परिवार में युद्ध हो रहा है। दुर्योधन उनका भाई है, उनके पिता के बड़े भाई का बेटा, वो बदमाश है, वो उनको बड़ा कष्ट दे रहा है। वनवास में भेज दिया, उनकी पत्नी की बेइज्जती की। भक्तों ने सब सहन किया, पांडवों ने सहन किया। अभी वो उनको राज्य उनका नहीं दे रहा वापस। तो भगवान ने समझाया, ये दुष्ट है तुम्हारा भाई, इसको मार दो। अर्जुन सोचने कैसे मारूंगा, परिवार है सब, कुछ लोग, बहुत सारे लोग दुर्योधन के साथ मिल गए, थोड़े बहुत अर्जुन और पांडवों के साथ मिले। आकर जो है
अर्जुन को युद्ध करना पड़ा तो सारी गीता सुनाई भगवान ने। जो बुरा है, जो दुष्ट है, चाहे वो भाई है या कोई भी अपना रिश्तेदार है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वो दुष्ट है, उसको मार देना ही पुण्य है, क्योंकि जब रहेगा पाप करेगा और घोर नरक में जाएगा। तो अर्जुन ने जो है भगवान की अपनी इच्छा के लिए अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते थे, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया उन्होंने। वो भक्ति हो गई, लड़ रहे हैं, परिवार को मार रहे हैं। ये अनुकूल भक्ति है, अनुकूल ना कृष्णानु। जो कृष्ण को अच्छा लगे वो हमने करना है, उसी में हमारी योनि के मेरे को जो अच्छा लगे वो मुझे करना है, नहीं। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो उन्होंने किया। प्रभुपाद जी ने प्रेमा भक्ति का, निष्काम भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण जो है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या कह रहे हैं, ना धनम न जनम न सुंदरेम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की तोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, big speaker. Then what do you want? I only want your causeless devotional service. भगवान की भक्ति कैसी? कोई काज नहीं, कोई कारण नहीं, सेवा भगवान की। जब निष्काम सेवा, काजलेस डिवोशन सर्विस हम करेंगे, और अर्जुन अपना, भगवान ने तो ये कहा, बर्थ आफ्टर बर्थ, लाइफ आफ्टर लाइफ। अगर मैं कहूँ इसी जन्म में धाम में जाना, इफ आई एम नॉट क्वालिफाइड then I cannot return back home, back to God. एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं हमें भक्ति दो प्रभु, निष्काम सेवा, भक्ति ही जीवन है। तो प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में क्या समझाया? प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके बुक्स जो बंगला भाषा में थी, संस्कृत में थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर आदेश दिया, अपने सामने मैंने देखा सब बुक्स इंडिया में हिंदी में ट्रांसलेट हुई, भगवत गीता यथारूप। तो प्रभुपाद एक प्रतिनिधि भगवान के, जो हमको धाम में ले जाने के लिए आए हैं। और अभी हम सबको धाम में जाने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं संसार में खोया रहा, धाम में जाने की तैयारी नहीं की, शुद्ध भक्त नहीं बना, अंतिम समय पता नहीं कभी भी आ सकता है। किसी भी उम्र में कोई जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है, 15 साल का भी, 20 साल का भी, 25 साल का भी, किसी भी उम्र में कोई जा सकता है। तो हमें भक्त बनना है भगवान का। तो यही प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में कहा। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया, अब तुम उसे समझने का प्रयास करो। अभी देखो कि प्रभुपाद जी चले गए, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1977 में चले गए। हम में से बहुत सारे नहीं समझ रहे प्रभुपाद जी की बुक्स को। क्या प्रभुपाद जी ने कहा? प्रभुपाद कहते उसका प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। सेवा निष्काम। सेवा का मतलब ये नहीं है जैसे कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता है, वो भी काम कर रहा है, सेवा है, पर वो निष्काम नहीं हो, पैसे के लिए कर रहा है। भगवान की सेवा जो है वो निष्काम होनी चाहिए। सेवा जारी रखो, चाहे मैं रहूं या नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं चाहे रहूं या नहीं रहूं, इससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो बहुत पड़ा, पर प्रभुपाद बड़ी विनम्र थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, कृष्ण भगवान सदा हैं,
कोई समय नहीं था कृष्ण नहीं थे, कोई समय ऐसा नहीं होगा जब कृष्ण नहीं होंगे। जैसे कृष्ण भगवान शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी शाश्वत, मतलब सदा रहने वाली है, एटर्नल। आत्मा का कोई नाश नहीं है। शरीर का नाश हो जाता है, होगा, लेकिन इसके अंदर आत्मा रहने की, आत्मा जो है उसका नाश नहीं है। भगवान 2nd चैप्टर में समझा रहे हैं आत्मा के बारे में। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलजन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। वो हम सबका स्वरूप है। चाहे भी जैसा भी शरीर मेरे को मिला है, किसी को जैसा भी, हमारा स्वरूप जीवात्मा है। और प्रभुपाद की कृपा से उस आत्मा को समझना है इस शरीर के द्वारा। वैसे 84 लाख किस्म के शरीर हैं, 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ। उनमें से प्रभुपाद बताते हैं 4 लाख के किस्म के मनुष्य हैं। उनमें जो कल्चर हैं, जिनमें कोई सभ्यता है, वो केवल भारत में आर्यन है वो। बाकी कई लोग में आप कई ऐसा देखो कल्चर कितना बेकार, विदेशों में क्या है, सब बेकार है। यहाँ पर भी विदेशियत का बड़ा प्रभाव है, फिर भी अपने भारतीय लोग अभी भी बचे हुए हैं। प्रभुपाद हमको पूर्ण रूप से बचाने के लिए आ गए हैं। तो विदेशों में कहीं कल्चर नहीं है। तो प्रभुपाद कृपा से हमने अनुकूल भक्ति करनी है, जो कृष्ण को अच्छे लगे। अनुकूल लेना कृष्णानु। प्रभुपाद कहते मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। हमने अगर भगवान की सेवा की तो हम सदा के लिए रहेंगे। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़े समय के लिए शरीर छूट गया, प्रभुपाद कहते ये महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है। ये शरीर जो है यहीं बना है और इसका अंत होगा। इसने मरना ही है शरीर ने, ये प्रभुपाद कहते हैं। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। अगर हम कृष्ण के सच्चे सेवक बन जाते हैं तो हमको फिर गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में सदा के लिए भगवान की सेवा मिलेगी। वही जीवन है, सेवा। जैसे महाप्रभु ने सिखाया ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. Then what do you want? I only want your causeless devotional service, birth after birth. Birth after birth. भक्ति करते करते जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अगर शुद्ध नहीं हुए तो
तो अंत में भगवान का नाम जीभ पर नहीं आ सकता। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं महाराजा भरत का। महाराजा भरत जो थे वो सारी दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो महाराजा भरत छोटी अवस्था में घर छोड़ दिया, रानी बच्चे सब छोड़ दिया, जंगल में चले गए। कहाँ गए? गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहाँ कुटिया में रहने लगे, घास फूस की कुटिया। खाना क्या? जंगल में जो मिले कंदमूल फल वो खाना। लेकिन उन्होंने एक दिन अपने कुटिया में बैठे थे, एक हिरनी पानी पी रही थी। उस हिरनी के पेट में बच्चा था। पास में शेर धारा, शेर के धारने से वो हिरनी नदी के उस पार जाने लगी, डर से शेर मुझे खा जाएगा। जब उस तरफ जा रही थी तो रास्ते में डरी हुई थी, उसका गर्भपात हो गया पानी में और वो पार चली गई। पार जाकर उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे हैं। महाराजा भरत सोचने लगे ये बच्चा अनाथ है, इसकी माँ मर गई है, जीवात्मा। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे सच्चे संत, उनका हृदय मक्खन की तरह होता है। उन्होंने जाकर उस बच्चे को ले आए, निकाल कर उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होता उसको छोड़ देते, जाओ भाई अभी तुम। लेकिन महाराजा भरत का उस बच्चे से मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई, दुनिया छोड़ दी, लेकिन उस हिरनी के बच्चे से अटैच हो गए। फिर कहा कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ही वॉज थिंकिंग ऑफ दैट डियर। वो बिना मांग के था, मैंने उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, कहाँ गया। ऐसी हालत में जब शरीर छूटा तो अगला जन्म उसका हिरण का हो गया। इट इज सो रिस्की, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारी कृष्णा कॉन्शियस का टेस्ट अंतिम समय में होगा। तो इसलिए हमें करना क्या है? अभी कृष्णा कॉन्शियस बनना है, बुराइयों को छोड़ना है। जब कोई हम बुरा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, जब कोई चीटिंग करते हैं या सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो मन हमारा मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। पर अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे मन की शुद्धि होगी, हमारी आत्मा पवित्र होगी। और हम पूर्ण रूप से पवित्र हो गए तो अंते नारायण स्मृति हो जाए। अंत काल में हम भगवान का नाम लेके शरीर का त्याग कर सकेंगे। तो आप कृपा करके सब समझो और समझाओ। सबसे हाईएस्ट वेलफेयर वर्क है लोगों को भक्ति में लगाना। भगवान कहते हैं जो भक्त है वो जो भक्ति करता है, जो प्रचार करता है, जो भक्त प्रचार करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। अगले श्लोक में ये कहा भगवान ने 18th चैप्टर में। तो हमने भगवान का प्रिय आप सभी बन सकते हैं, सारे मॉरिशस के लोग बन सकते हैं। भक्ति अपनाएं, भक्ति का प्रचार करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की।
बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। All glories to Sambal devotees. All glories to Sambal devotees. All glories to Shri Guru and Gaurang. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. Hare Krishna. Anybody has any question? Feel free to ask. जो मैंने कहा आपके ध्यान में नहीं आया तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, नो आंसर है। ऑनलाइन ये भी तो क्वेश्चन है, ऑनलाइन भी। रितेश सदाना जी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से हम अपने यूट्यूब चैनल तुलसी सेवा प्रोडक्शंस पर प्रभुपाद जी की सभी बुक्स का ऑडियो वर्जन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपके मिशन में सहयोग देना चाहते हैं। हम श्रीमद् भागवतम से शुरू कर रहे हैं और बीच बीच में और भी बुक्स रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ जो भी भक्त बैठे हैं या यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप सब इन ऑडियो बुक्स को सुनें और हमारे चैनल को अपना सहयोग प्रदान करें। महाराज जी कृपा अपनी आज्ञा प्रदान करें और कोई विशेष सजेशन हो तो प्लीज़ आज्ञा करें। अभी सिर्फ ट्रांसलेशंस के साथ कर रहे हैं ताकि लोग ये सुनकर इंस्पायर हों और परपट स्वयं पढ़ें, और इंग्लिश में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा डिवोटीज तक पहुँचे। सीकिंग योर ऑर्डर एंड ब्लेसिंग्स, आपका पतिदास रितेश सदाना, कैनबेरा। रितेश जी, आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत अच्छा है। यही प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी जो वाणी है लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस समय के सबसे उच्च कोटि के वैष्णव प्रभुपाद हैं, जिनका जीवन सबके लिए था। प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ नहीं, लोगों के लिए किया, संसार के लिए किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रितेश सदाना जी। प्रभुपाद ब्लेस यू एंड योर टीम। प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस एंड बी ब्लेस्ड बाय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। माही माता सूरत से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम आपकी कथा रोज़ सुनते हैं और मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया है। आपकी कृपा से अभी 16 माला करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कब कृष्ण की और आपकी कृपा होगी और मैं आपका दर्शन कर पाऊँगी और आप कृपा करके मुझे माला प्रदान करेंगे। मुझे सुबह के 3 या 4 बजे सपन में आपके दर्शन हुए। मैंने देखा कि मैं वृंदावन आई हूँ और इस्कॉन वृंदावन में बहुत भीड़ है। सभी आपके चरणों को छूकर प्रणाम करना चाहते हैं। मैं भी उसी भीड़ में हूँ और आपने इतने भक्तों में से मुझे बुलाया और मैंने आपके चरण छूकर आपको प्रणाम किया। आप हंसते हुए मुझे बोले, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम कृष्ण की भक्ति करो। आपके ये शब्द मेरे लिए आशा के स्रोत हैं। आपकी दिव्य लीला के लिए बहुत बहुत आभार। आपके दर्शन पाकर मेरी भक्ति में और उन्नति हुई है। ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वृंदावन आ सकूं। इस दीनहीन को आपके दर्शन की अभिलाषा है। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी बेटी माही सूरत से। माही माता, बहुत अच्छा है। तेरे पर बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा हो रही है। तेरे अंदर जो भावना जागृत हो रही है यही उत्तम है। तो इसको बढ़ाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सदा मेरी शुभकामनाएं आप जैसी अच्छी आत्मा के लिए साथ में हैं। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव के पावन श्री चरणों में इस अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं कि मेरा मन कितना मलिन है। हमेशा दूसरे भक्तों के दोष ही देखती हूँ। कृपा करें गुरुदेव, मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं
हृदय की मलिनता दूर हो सके। आपकी अतीत पतित बेटी। क्या इनका नाम? कनाई कनाई सुंदरी। कनाई माता, ऐसा है कि जैसे तुम्हारी सोच है, अच्छी सोच है, हम सब के मन मलिन हैं, पर भक्ति करते करते जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे ये दोष, ये मलिनता जाएगी। इसलिए कन्हई सुंदरी माता, लगी रहो भक्ति में और धीरे धीरे, प्रभुपाद कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम नहीं होगा कुछ भी, धीरे धीरे होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली एक वृक्ष लगाता है, उसको पानी देता है, जब बड़ा हो जाता है वृक्ष पे, समय आने पर उसको फल लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ होगा। प्रभुपाद कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस विल बी देयर। हरे कृष्णा। कावेरी माता हल्द्वानी से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में आपकी पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, मेरे मन में यह शंका है कि माताओं की अशुद्धि के समय यदि घर में कोई अन्य प्रसाद बनाने वाला न हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा है, क्या नाम माता का? कावेरी माता। अशुद्धि के समय हम भोग नहीं बना सकते, प्रयास करना चाहिए कोई रास्ता। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अशुद्धि जब माताएं अशुद्ध होती हैं, उसमें बैठ के भजन करो। आपको किचन में नहीं जाना, इसका नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है शास्त्रों के अनुसार। उसमें माता 4-5 दिन भजन कर सकती हैं, खूब नाम जप सकती हैं, पर किचन में नहीं जाना, सेवा पूजा नहीं कर सकते। कोई रास्ता निकालो, कोई दूसरा बनाए के खिलाए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढो तो सफलता मिल सकती है। दामिनी माता जोगिंदर नगर हिमाचल से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में किस भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा पुत्र भाव से होती है, निम्बार्क में सखी भाव से, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कौन सा भाव है? महाराज जी, ठाकुर जी हमारे बेटे और किशोरी जी बहू हैं, तो यह वात्सल्य प्रेम कैसे पुष्ट हो, हमारा मार्गदर्शन करें। क्या इस जीवन के बाद भी हम अपने ठाकुर जी के पास जाकर वात्सल्य प्रेम से उनकी सेवा कर पाएंगे? ये हमारा प्रेम कैसे पुष्ट होगा? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। क्या नाम बताया? दामिनी माता। भामिनी। दामिनी। दामिनी। दामिनी माता ऐसा है जो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है। ये वात्सल्य भाव या जो वल्लभ संप्रदाय का जो भगवान के प्रति पुत्र का भाव, ये कलयुग में बहुत कठिन है। कलयुग के लोग हम नहीं कर सकते। हमारा भाव भगवान के प्रति उनके सेवक का है, दास भाव है। अब देखो, जैसे यशोदा मैया, अभी जैसे माँ मतलब बच्चे का ध्यान, जैसा यशोदा माता अपना पुत्र का नंदलाल का ध्यान रखती थी, हम नहीं रख सकते, अपराध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा है कि हम भगवान को वैसे सर्वश्रेष्ठ दिया कि गौर निताय के रूप में उनकी पूजा करें। जैसे हमारे आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, वो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। 144 साल तक तो शरीर में रहे। तो उन्होंने कहा कि सतयुग के जो अवतार थे वो हंस भगवान थे, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, उत्तर युग के गौर भगवान। तो गौर भगवान जो हैं, दोनों भाई गौर निताय, ये अपराधों को नहीं मानते। हम सब लोग अपराधों से भरे पड़े हैं। अभी देखो ऐसा हो गया है
कावेरी माता, दामिनी माता के लोग भगवान को बाल रूप में अभी वृंदावन लेके आ जाते हैं, कभी कहीं रख दें उनको, वो भी ठीक नहीं है। दूसरे संत भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा चीप सा बन रहा है। तो हम भगवान के प्रति गौणता की हम सेवा करें। कलयुग के जो अवतार हैं गौणताएं हैं। हम लोग अपराधों से, दोषों से, पापों से भरे हुए हैं सभी लोग प्रायः। तो गौणताएं जानते हैं हमारी प्रसिद्धि को। इसी कलयुग के जीवों के उद्धार, इन्होंने देखो जगाई मदाई का दोनों भाइयों ने उद्धार किया। जैसे एक भजन में लोचनदास ठाकुर कहते हैं, ऐ बार करुणा करो चैतन्य निताई, इस बार कृपा करो है। तो उन्होंने ये कहा कि अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अना जिससे उधारे लो तुम्हारा दो भाई। अब दोनों भाइयों ने इतने पापी थे, जगाई मदाई उनका उद्धार कर दिया। तो ये बताया कि हम कलयुग के लोग सब जगाई मदाई की श्रेणी में ही आते हैं, तो हमें गौणताएं की शरण में जाना है। ऐसे हमारे आचार्यों ने, वैष्णवों ने सिखाया, और हम भगवान की सेवक भाव से सेवा करते हैं कि प्रभु। और फिर अगर हम आगे बढ़ गए, सेवा करते करते प्रगति हो गई और कोई भाव हमारा भगवान के प्रति होगा, तो वो भी जागृत होगा। शुद्धि होने पर जागृत होगा। जब तक शुद्धि नहीं होगी तो तब तक जागृत नहीं होगा। हरे कृष्ण। दामिनी माता। हरिवल्लभ प्रभु दुबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज इनका सोमवार को जन्मदिन था, तो उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं और आपकी, भगवान की और उनके भक्तों की सेवा कर पाऊं। गुरु महाराज, हम आपके प्रवचन रोज़ सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं भी हों, हमारी सुबह की शुरुआत आपके प्रवचन के साथ होती है। गुरु महाराज, आप कहते हैं हमें प्रभुपाद जी की बुक जितना वितरण कर सकें उतना करना चाहिए। आपकी इस बात से प्रभावित होकर हम दुबई में जहाँ जहाँ कीर्तन प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर भगवत गीता, कृष्ण बुक और छोटी प्रभुपाद जी की बुक्स लेकर जाते हैं और हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक पुस्तक वितरण कर सकें। गुरु महाराज जी कृपा करें और आशीर्वाद दें कि हम अधिक से अधिक लोगों तक प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहुँचाएँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपका सेवक हरिवल्लभ दास। हरिवल्लभ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उच्च कोटि की सेवा है और इसको करते रहो। और खुद भी पढ़ो भी बुक्स को, उनको समझो, दूसरों को वितरित करो, उनको पढ़ने के लिए बोलो। ये प्रभुपाद जी की बुक्स तो इतनी महान हैं कि मैं आपको एक बात सुनाता हूँ अमेरिका की। एक बार एक व्यक्ति जो है वो हरे कृष्ण डिवोटी को मिला। वो अमेरिकन अच्छा था, डिवोटी भी अमेरिकन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो उसने उसको बोले ये बुक जो है भारत से है, उसको समझाया। तो उसने बुक ले ली, उस अमेरिकन ने। उसने उसके $10 दिए, तो देते देते $200 दे दिए। भक्त ने देख लिया बड़ा ये दानी है, $200 दे दिए उसने बुक के। अमेरिकन मैंने देखा कहीं बड़े अच्छे भी हैं। वो घर में आया तो उसने पत्नी को कहा कि ये बुक मैंने $200 की लाई। तो उसको इतना गुस्सा आया पत्नी को, लगा बुक फेंक दी उसने। क्या यू स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस बुक। वो बुक घर में पड़ी रही। कोई 2-3 साल के बाद वो सफाई करने लगा तो बुक बोला, उसको याद आया मैंने $200 दिए थे। उसने वो बुक पढ़ी और उसका जीवन बदल गया, वो भक्त बन गया। तो प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं दिव्य हैं और गोलोक धाम से प्रभुपाद आए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बहुत अच्छा है, और इसी से जीवों का मंगल है और हमारा भी मंगल है। हरे कृष्ण। क्षमा माता जम्मू से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, परसों मैंने और मेरे शरीर से पति ने अपरा एकादशी का निर्जल व्रत किया था। आशा करती हूँ कि आपने और श्री श्री राधा कृष्ण जी ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया होगा। महाराज जी, आप कल मेरे शरीर से पति का जन्मदिन है, जन्मदिन था। आप उनको और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भक्ति करें और आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। हम सबको आप जी की शरणागति जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। आपकी नालायक पतित बेटी क्षमा देवी, जम्मू। क्षमा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। देखो, एकादशी माता का तुम लोगों ने निर्जला व्रत किया, सदा विश्वास से, विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। बहुत अच्छा है, और ये विश्वास रखो। जैसा एकादशी के व्रत की कथा भी पढ़ी होगी आपने, उसमें सब बताया गया है। तो कल्याण ही कल्याण है, मंगल है, बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आपके पाप क्षण हुए होंगे। हर एकादशी करो और सब नियमों का अच्छी तरह से पालन करो, क्योंकि हम आयु के पथ में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन भक्ति पथ में भी हमने आगे बढ़ना है। इससे ही हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद क्षमा माता। हरे कृष्णा। आप भी थोड़ा बोल दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो कली पावन अवतार गौ निताय पंच तत्व की। बोलो कृष्ण बलराम की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। प्रभुपाद की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्ण बोलो। प्रभुपाद की जय जयकार हो। हरे कृष्ण।